Hi guys, welcome back to my YouTube channel. You guys are watching Pailoya Vlogs. So guys, मैंने जैसे कि कल वाले व्लॉग में बताया था कि आज इवेंट है और इवेंट में जाना है. इवेंट का मैं व्लॉग भी करने वाली हूँ पूरा. तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मैं बस निकल रही हूँ. दिस इज़ माई आउटफिट. तो गाइज़ वैसे तो इवेंट 2 बजे से है. मैं कोर टीम की मेंबर हूँ तो मुझे जल्दी जाना है. मतलब 10 बजे बुलाया था बट 10:30 तक पहुँच जाऊँगी. सो चलते हैं, अभी निकलते हैं ब्रेकफास्ट करके और मिलते हैं इवेंट में जाके. देखते हैं क्या प्रिपरेशंस चल रही है और जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. सो स्टे ट्यून्ड. हाय गाइस, मैं जस्ट लोकेशन पर पहुंची हूँ और अभी कोई है नहीं. मैं सबसे पहले आ गई और मैं अभी आपको दिखाती हूँ वेन्यू और बाकी जो भी अभी हम प्रिपरेशंस करेंगे वो भी. गाइस अभी कोई आया नहीं तो मैंने सोचा आपको लोकेशन का ही टूर दे देती हूँ. यहाँ से है बिल्डिंग एंड यहाँ से एंट्रेंस. इज़ द एंट्री. यहाँ पे गेस्ट की एंट्री. ये पूरा है यहाँ पे हमारा इवेंट का. बाकी पीछे से चलते हैं, देखते हैं कैसा है. ये देखो गेस्ट और ये ऑडियंस के लिए यहाँ से. तो गाइस मैं वैसे बता देती हूँ आपको, जब तक स्टार्ट नहीं होता 2 बजे स्टार्ट होगा और अभी कोई आया भी नहीं है तो मैंने सोचा मैं आपको इन्फॉर्मेशन ही दे देती हूँ. तो जो ये इवेंट है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 107वें जन्मदिवस के अवसर पर करवाया जा रहा है. और आज का जो हमारा टॉपिक है इसको कराने का वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उपन्यासों में रचनात्मक सौंदर्य एवं एकात्मक मानव दर्शन. मुझे भी खुद भी पूरा याद नहीं है इसलिए मैं सामने पोस्टर से देख के बता रही थी आप लोगों को. बट या और फर्स्ट इवेंट है हमारा मास्टर्स का, इसलिए शायद हम थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और इसलिए मैं भी थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी इसलिए पहले आ गई. बट बने रहे व्लॉग में और देखते हैं कैसे कैसे क्या चलता है कार्यक्रम. You want tika? एक सौ 107वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उपन्यासों में रचनात्मक सौंदर्य एवं एकात्म मानव दर्शन विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ. कार्यक्रम आयोजित करा रहे हैं जिसका विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उपन्यासों में रचनात्मक सौंदर्य एवं एकात्म मानव दर्शन. सिर्फ लाइफ मतलब यही होता है कि पर्सन शुड बी डेवलप इन सच ए वे कि वो आपका खुद का डेवलप खुद करे, डिपेंड ना हो किसी के ऊपर. ही और शी शुड बी इंडिपेंडेंट. यही अब मैं अनिल राजगढ़ व लक्ष्मी नारायण जी से आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आएं
और कार्यक्रम में भी जाना था, बावजूद इसके हमारे सौभाग्य पर हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इसके लिए आप सभी का एक बार और अभिनंदन कीजिए। आपने ही बुलाया मुझे यहाँ पर, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए। उन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त को बच्चों के लिए लिखा है और जगत गुरु शंकराचार्य को किशोरों के लिए। नमस्कार। आज की गोष्ठी की अध्यक्षता कर रही हिंदी विभाग की यशस्विनी अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद शर्मा जी, अग्रज इंदुशेखर की नायक की एक ध्येय निष्ठा ने स्वयं ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा की है। चंद्रगुप्त की ध्येय निष्ठा और दीनदयाल जी की वैचारिक परवरिश इस देश के चार कोनों पर नहीं थे। आप शंकराचार्य की परंपरा के हिसाब से चाहे 2500 साल पहले शंकराचार्य का समय मान लें, या बहुत सारे बुद्धिजीवियों के हिसाब से 7वीं-8वीं सदी के शंकराचार्य को मान लें, ये चारों मठ तो आज के विभाजित भारत के 4 हिस्सों में है। ये भारत के उस भूगोल के 4 कोनों पर नहीं है। पर जो तथ्य, जो बात आकर्षित कर रहा था दीनदयाल उपाध्याय को, एकत्व खोजो, मुझे याद आते हैं गांधी, जो एक बिंब के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं, जिसकी व्याख्या आप चाहें तो दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद में कर सकते हैं। सृष्टि के सारे जीवों के बीच की परस्परता में गांधी ने एक बार कहा था कि आप शांत तालाब में एक मजबूत पत्थर फेंके, एक छोटा वृत्त बनेगा, फिर एक बड़ा वृत्त बनेगा, फिर एक बड़ा वृत्त बनेगा, फिर एक बड़ा वृत्त बनेगा। जब तक उसमें कंपन होगा, उसमें उस पत्थर की ताकत रहेगी, तब तक एक वृत्त बनता जाएगा। हर वृत्त के भीतर एक वृत्त होगा, लेकिन स्वाय। यही दीनदयाल उपाध्याय भी दूसरे शब्दों में कह रहे थे। मैं आखिर में रविन्द्रनाथ ठाकुर को याद करना चाहता हूँ, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर को। हेथा यारी, हेथा अनारी, हेथा द्राविड़ चिन्ह, शक, कुल, दल, पठान, मोगल, एक देहे हुए नील। इसी भारत की साधना दीनदयाल उपाध्याय कर रहे थे और इसी की स्थापना अपने दोनों जीवनीपरक उपन्यासों की अंतर्वस्तु में भी कर रहे थे। बहुत धन्यवाद। एजुकेशन से यदि साहित्यिक क्षेत्र में हम जाते हैं, हम ही दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़े ये रास्ता हो जाएगा। गुरु शंकराचार्य लिखा गया था 1947। आजादी की आहट थी, अंग्रेजी दास्तां से हम मुक्त हो रहे थे, मगर आप सब जानते हैं कि औपनिवेशिक दास्तां के अंश तो आज भी मौजूद है और इसीलिए हमारे नेतृत्व को आवाज लगानी पड़ती है कि गुलामी के हर अंश से मुक्त होना है इस अमृतकाल में। कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है। मैं वोट ऑफ थैंक्स एकमात्र आशास्त्री एवं खंड खंड भारत, अखंड भारत के रूप को देखने का स्वप्न संतोष भाइयों, बहनों, दोस्तों एवं शिक्षक। देखिए, सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थना के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि एक इवेंट को लेकर बहुत सारे कार्य होते हैं, तो पिछले 1-2 रात से पूरी मैनेजमेंट टीम सो नहीं पाई। तो अगर मेरे, क्योंकि हिंदी विभाग के प्रोफेसर सामने बैठे हैं, तो किसी उच्चारण स्थान में या कोई शब्दों में गड़बड़ी हो तो मैं उनसे पहले क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ। इस संदर्भ में सबसे पहले तो मैं आप सभी श्रोतागणों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि किसी कारणवश स्वास्थ्य कारणों से यहाँ पहुँच नहीं पाए। अगर वो पहुँच पाते तो शायद इस सदन की गरिमा में 4 चांद लगते। लेकिन और मैं इंदुशेखर जी से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि अगर सामान्य शारीरिक कष्ट उनको होता तो फिर भी वो उसको
अनदेखा करके जरूर पहुंचते, लेकिन जैसा मेरे को पता चला कि उनके पैर में गिरने से अचानक चोट आ गई, तो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि कितनी सारी पीड़ा उनको होगी कि वो यहाँ पे पहुंच नहीं पाए। मैं समझता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ अगर मैं ये कहूँ कि आदरणीय दीनदयाल जी पर महेश चंद्र शर्मा जी से बड़ा वक्ता कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने लगभग 3 दशक से भी ज्यादा अपना जीवन जो है आदरणीय दीनदयाल जी के जीवन चरित्र, उनके कृतित्व को ये कह रहा हूं कि जब से हमें IIL का जो सभागार मिला उस दिन से ही, जैसे ही मैंने छोटी सी समस्या के लिए कभी भी कॉल किया, दिन में 10 बार भी मैंने कॉल किया, सर ने किसी भी एक चीज के लिए भी मना नहीं किया। और मेरे को जो एक प्रोफेसर और शोधार्थी के बीच में जो गैप होना चाहिए वो भी कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि सर ने यहाँ पर कहा नहीं भाई बताइए, और हर चीज के लिए यहाँ का छोटे से शॉर्ट नोटिस पे इतने अच्छे सभागार, साउंड सिस्टम, प्रोजेक्टर, इन सब की व्यवस्था की। सर मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसके बाद में विशेष सहयोग के लिए आदरणीय प्रदीप सर बैठे हैं हमारे सामने, डॉक्टर मनीष सर हैं, ऋषिकेश सर हैं, विपुल सर भी थे, मेरे को भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, चले गए। उन सबका विशेष सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। ऋषिकेश सर से तमाम आयोजक टीम के साथ खुद मैं क्षमा प्रार्थी हूँ हाथ जोड़ के कि गीता मैम चली गई थी और एंकर ने ध्यान नहीं दिया, तो सर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके अतिरिक्त मैं अब मंच संचालन के लिए वंशिका जी और ऋतुराज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और मैं उनको मंच पे भी आमंत्रण और ऋतुराज का आभार व्यक्त कीजिए। सीमा है, और ये भी समझता हूं कि मेरा संबोधन उनकी अथक परिश्रम, उनकी कर्मठता और उनकी लगन को परिभाषित कर ही नहीं सकता। मेरे शब्द जो है वो असमर्थ हैं, फिर भी क्योंकि औपचारिकता निभानी है, इसलिए मैं जो आयोजक टीम है उसका बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करना चाहता हूं, और आयोजक टीम के साथ ही यहाँ IIL डिपार्टमेंट के जितने भी सदस्य हैं, मैनेजमेंट टीम जो स्टाफ के जो सदस्य हैं, उन्होंने भी उतना ही ऊर्जावान तरीके से इस आयोजन में मदद की। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, और पहली पंक्ति मैं बोल लेता हूँ, उसके बाद आप सभी साथ साथ दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु। ये एक ये दिला बच्चे और इवेंट हो गया, हम जा रहे हैं घूमने फिरने, खाने पीने। हाय गाइस, मैं वापस घर आ गई हूँ और इतनी ज़्यादा टायर्ड हूँ ना, मेरी आंखों से दिख रहा होगा मैं सुबह कितनी ज़्यादा एनर्जेटिक होकर गई थी, और अब मेरी क्या हालत हो रखी है, एकदम बहुत ज़्यादा डाउन फील हो रहा है सुबह से ऐसे बाहर। और अभी पहले मैं चेंज करती हूँ, उसके बाद मिलते हैं गाइस। तो मैंने कल बोला था इवेंट से आने के बाद कि अभी कपड़े चेंज करके मिलती हूँ, बट कल मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, थक गई थी बहुत ज़्यादा, और मैं इतनी जल्दी कभी नहीं सोती, जितनी जल्दी मैं कल सो गई थी सीधा डिनर करके। फिर एडिट कर रही थी तो मैंने देखा कि मैंने एडिटिंग तो करी ही नहीं है। तो यही था इवेंट का व्लॉग, और इवेंट में जो कुछ भी हो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। और थे हमारे इवेंट में जिनकी क्लिप्स मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास फोटोग्राफी वाला काम भी था तो मैं नहीं ले पाई, बट यस जितना दिखा सकती थी मैंने आप लोगों को दिखाया। कैसा लगा व्लॉग कमेंट सेक्शन में बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय। वैसे मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो जो है मोस्ट प्रोबेबली हिंदी डिपार्टमेंट की होगी, कि मेट्रो स्टेशन से आर्ट फैकल्टी एंड देन कहाँ पर हिंदी की क्लासेस होती है, क्या सीन है, सब कुछ। सो देखना ना भूले, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना।